ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सिर्फ एक नाम जो इस वक्त पाकिस्तान में खलबली मचा रहा है। एक ऐसा कोड वर्ड जो दिल्ली से लेकर एलओसी तक की सुरक्षा गलियारों में गूंज रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस खतरनाक नाम के पीछे छिपा क्या है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत फिर से सिंदूर बरसाएगा? देखिए, दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ है, उसके बाद ये सवाल अब सिर्फ एक डर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और सीरियस पॉसिबिलिटी बन गई है। चलिए इसकी हर एक परत को खोलकर देखते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और इस संकट की शुरुआत हुई एक धमाके से जिसने भारत के दिल यानी दिल्ली को दहला कर रख दिया। ये वो घटना थी जिसने तनाव को उस लेवल पे पहुंचा दिया है जहां से शायद वापसी मुश्किल लगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप ऐसे ही गंभीर विषयों का बिल्कुल सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। चलिए एक नजर इस घटनाक्रम पर डालते हैं। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में आईईडी ब्लास्ट होता है। मामला इतना गंभीर था कि ठीक अगले ही दिन 11 नवंबर को एनआईए जांच अपने हाथों में ले लेती है। और हमारी एजेंसियां कितनी तेजी से काम कर रही थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि सिर्फ 2 दिन के अंदर 13 नवंबर को फरीदाबाद से कुछ अहम गिरफ्तारियां होती हैं जो इस केस को एक बिल्कुल नई और खतरनाक दिशा दे देती हैं। 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस कायरतापूर्ण हमले की कीमत 13 मासूम जिंदगियों ने चुकाई। सोचिए, इनमें परिवार थे, दोस्त थे, घूमने आए लोग थे, सबके अपने सपने थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये वो गहरा जख्म है जो देश के सीने पर लगा है। एनआईए की शुरुआती जांच के जो नतीजे सामने आए वो किसी भी थ्रिलर फिल्म से ज्यादा चौंकाने वाले थे। विस्फोटक तो एएनएफओ था, लेकिन असली धमाका तो हमलावरों की पहचान से हुआ। ये कोई आम आतंकी नहीं बल्कि समाज के पढ़े लिखे डॉक्टर थे जिनमें एक नाम था डॉक्टर उमर मोहम्मद और इनके तार सीधे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। इतना ही नहीं, एक संदिग्ध की पत्नी अफीरा बीबी नए लोगों को भर्ती करने का काम कर रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो वो थी जिसे हमारी खुफिया एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। 6 दिसंबर को 32 कारों से एक साथ चेन ब्लास्ट करने का एक विशाल और विनाशकारी प्लान। मतलब जो हमला हुआ वो तो आने वाले तूफान की बस एक छोटी सी झलक थी। तो सिंदूर 2.0 के खतरे को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मई 2025 में जब असली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे दक्षिण एशिया की सैन्य रणनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इसकी जड़ें जुड़ी हैं 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए एक क्रूर आतंकी हमले से जिसमें 25 बेगुनाह पर्यटकों की जान चली गई थी। भारत का जवाब इंतजार नहीं कर सकता था। फौरन 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ये तीनों सेनाओं का एक जबरदस्त 4 दिन तक चलने वाला सैन्य अभियान था और इसका नतीजा पाकिस्तान के 11 अहम रडार स्टेशन और एयरबेस पूरी तरह तबाह कर दिए गए। ये एक बहुत ही निर्णायक चोट थी। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या? ये भारतीय सेनाओं का एक ऐसा तालमेल था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसे ऐसे समझिए, जमीन पर आर्मी थी, आंख और कान जो खुफिया जानकारी जुटा रही थी। हवा में एयरफोर्स ब्रह्मोस और निर्भय जैसी मिसाइलों से हथौड़े की तरह सटीक वार कर रही थी और समंदर में नेवी ने एक अजगर की तरह अरब सागर में पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस का गला घोट दिया था। ये भारत की सैन्य शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने दुनिया को भी हैरान कर दिया। ठीक है, तो वो था इतिहास। अब वापस आज की तारीख में आते हैं, नवंबर 2025। दिल्ली धमाके के बाद भारत चुप नहीं बैठा है। देश भर में बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक रूटीन ट्रेनिंग है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ शब्दों में नहीं, एक्शन में दिख रही है। ये जो सैन्य अभ्यास हो रहे हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि हर एक मूव के पीछे एक गहरा मतलब है। गुजरात में त्रिशूल 2025 पाकिस्तान के लिए एक सीधी और खुली चेतावनी है। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति 2025 आतंकवाद से लड़ने की हमारी क्षमता को और मजबूत करता है। वियतनाम के साथ विन बैक्स 2025 चीन को एक साफ सामरिक संकेत है और पूर्वोत्तर में एयरफोर्स का अभ्यास हमारी हवाई ताकत का प्रदर्शन है। इन सबको मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो एक ऐसे देश की है जो हर मोर्चे पर किसी भी टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। एक मिनट, अगर आपको ये विश्लेषण वाकई में दमदार लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही तथ्य आपके सामने लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और हाँ, विस्तृत हिंदी समाचार लेखों के लिए हमारी वेबसाइट globalmarkettoday.in पर जरूर जाएं। ये बिल्कुल मुफ्त है। तो इन तैयारियों और बढ़ते तनाव के बीच अब सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। स्रोत के अनुसार थिंक टैंक्स ने 3 संभावित सिनेरियो का विश्लेषण किया है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला रास्ता और सबसे कम आक्रामक रास्ता है डिप्लोमेटिक प्रेशर का। इसमें भारत बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा, जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे बेनकाब करना और साथ ही सर क्रीक जैसे रणनीतिक समुद्री इलाकों में निगरानी बढ़ाना। इसका सीधा असर पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और उसकी 70% तक मछली पकड़ने और गैस खोजने की गतिविधियां ठप हो सकती हैं। मतलब दुश्मन को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की रणनीति। दूसरा ऑप्शन है सीधी कार्रवाई, एक टारगेटेड स्ट्राइक, ठीक ऑपरेशन सिंदूर की तरह। अगर एनआईए पुख्ता सबूत पेश करती है तो भारत ब्रह्मोस मिसाइलों और राफेल जेट्स का इस्तेमाल करके लगभग 11 आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। साथ ही सर क्रीक में पनडुब्बियों की तैनाती पाकिस्तान के 30% तेल आयात को रोक सकती है। इसका नतीजा होगा एक आर्थिक भूचाल और आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज पर फुल स्टॉप। ये एक सर्जिकल लेकिन पंगु बना देने वाला हमला होगा।
और फिर आता है तीसरा और सबसे भयानक सिनेरियो, एक फुल स्केल वॉर। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, पर यह नामुमकिन भी नहीं है। इसमें भारतीय सेना नियंत्रण रेखा यानी LOC को पार कर सकती है और आसमान पर पूरा कब्जा जमा सकती है। पाकिस्तान के लिए इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। देश में सैन्य तख्ता पलट की संभावना, POK में विद्रोह की आग और अर्थव्यवस्था का पूर्ण पतन, क्योंकि उसकी GDP से जुड़ा 40% व्यापार ठप हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर इनमें से कोई भी सिनेरियो हकीकत बनता है तो इसका असर सिर्फ भारत और पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर क्या होगा, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी लड़ाई सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहती। टकराव की स्थिति में भारत के रक्षा बजट में कम से कम 10% की बढ़ोतरी का अनुमान है। यह दिखाता है कि देश की सुरक्षा की तैयारी की एक बड़ी आर्थिक कीमत भी होती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और ये चार्ट देखिए, ये लड़ाई की असली आर्थिक कीमत दिखाता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक पूर्ण युद्ध की स्थिति में भारत की GDP को लगभग 5% का नुकसान हो सकता है। ये एक बड़ा झटका है, लेकिन देश इसे झेल सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की GDP में 40% की विनाशकारी गिरावट आ सकती है। ये आर्थिक तबाही होगी और यही आर्थिक असंतुलन इस संभावित संघर्ष का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दुनिया के नक्शे पर क्या होगा? पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। स्रोत का विश्लेषण बताता है कि अमेरिका और क्वाड जैसे देश भारत का समर्थन करेंगे। इससे चीन पाकिस्तान की धुरी कमजोर होगी और सार्क में भारत का नेतृत्व और भी मजबूत हो जाएगा। आखिर में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में झुकेगा, जबकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अकेला पड़ जाएगा। और इन सबके बीच इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान मानो आग में घी डालने जैसा है। ये कहना कि इस बार हम सिंदूर 1.0 की तरह संयमित नहीं रहेंगे एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है। ये दिखाता है कि भारत के सब्र का बांध अब शायद टूट चुका है और किसी भी जवाबी कार्रवाई का पैमाना पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी हो सकता है। तो हम आखिर में उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या ये बड़े बड़े सैन्य अभ्यास और ये कठोर बयानबाजी युद्ध को रोकने के लिए एक डिटरेंट यानी निवारक का काम कर रहे हैं, या फिर ये उस तैयारी का हिस्सा है जो युद्ध को लगभग तय कर रही है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारा अगला विश्लेषण भारत बनाम पाकिस्तान पर एक पूरी केस स्टडी होगी, जिसमें हम दोनों देशों की सैन्य, आर्थिक और सामरिक ताकत का हर पहलू से विश्लेषण करेंगे। तो उस विस्तृत विश्लेषण को देखने के लिए और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। जय हिंद।